के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले गुब्बारे ले लो। बस 5-5 रुपए में लाल, पीले, हरे, नीले गुब्बारे ले लो। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले गुब्बारे ले लो। बस 5-5 रुपए में गुब्बारे ले लो। कच्चे रास्ते पर थुंग थुंग अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गुब्बारे बेच रहा था। सुबह से गांव-गांव घूमकर बस 4-5 गुब्बारे बिकते थे। तीनों घर जाकर थक जाते और हालात खराब हो जाते। उसकी पत्नी बोलती, सुबह से शाम तक गुब्बारे बेचकर बस इतने से पैसे, ऐसे कैसे चलेगी हमारी जिंदगी। थुंग थुंग चुप था। वह जानता था कि गरीबी इंसान को सख्त बना देती है। एक दिन थुंग थुंग नदी किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंक रहा था। रोकर कह रहा था, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। तभी नदी में लहरें उठने लगी और जल परी बाहर आई। थुंग थुंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। जल परी बोली, डरो मत थुंग थुंग, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हारा दुख देखा है। जल परी के बोलते ही जादू से उसके हाथों में एक बैग आ गया। बैग चमक रहा था। उसने वह बैग थुंग थुंग को दिया और बोली, जब भी तुम अकेले में जाके बैग से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर लालच से तुम गहराई में फंस सकते हो। फिर जल परी पानी के अंदर चली गई। थुंग थुंग बैग लेकर घर चला आया। उसकी पत्नी ने बैग देखा और बोली, घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुम बैग खरीद के लेके आ गए। वो गुस्से में चली गई। सब सो रहे थे कि थुंग थुंग उठा और चुपचाप अकेले में गया। बैग को सामने रखा और बोला, मुझे थोड़ा खाना चाहिए। थुंग थुंग के बोलते ही बैग में से खाना निकला। थुंग थुंग ने उतना ही खाना मांगा जितना कि कल तक के लिए हो सके। फिर एक रात थुंग थुंग ने बैग से थोड़े सिक्के मांगे। बैग से सिक्के निकले। थुंग थुंग ने सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजा और अपने लिए एक गुब्बारों की दुकान खोल ली। एक रात थुंग थुंग बैग से सिक्के मांग रहा था। वही खिड़की से अज्जू भाई ने उसे देख लिया और बोला, बस इतने से सिक्कों में रहता, सिक्कों से तो पूरा घर भर लेता। थुंग थुंग बैग रखकर सो गया। तभी अज्जू भाई चुपके से बैग चुरा ले गया। घर जाकर उसने बैग से कहा, मुझे इतने सिक्के दो कि कभी खत्म ही ना हो। तभी बैग से आवाज आई, ए मूर्ख, तूने लालच किया है, तू जीने के लायक नहीं। और बैग फट गया। अज्जू भाई वहीं मर गया। लाल, पीला, हरा